हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हमारी जो मोस्ट कंफ्यूजिंग जो स्पेलिंग एरर्स की सीरीज है उसके पार्ट 3 में आपका स्वागत है। सबसे पहला वर्ड है सटल। सटल का क्या मीनिंग होता है? सूक्ष्म। कोई चीज़ जो सूक्ष्म हो या इतनी जटिल हो जो हम उसको इजीली पहचान नहीं पाए। तो सटल की स्पेलिंग हमेशा ही प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये वर्ड स्पेलिंग क्या होगी? SUBTL। सटल, SUBTL। बी यहाँ पे क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा हमेशा। स्पेलिंग क्या होगी? सटल, SUBTL। सटल मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ गुड चीज़ हो आसानी से समझ भी नहीं आती। नेक्स्ट वर्ड सक्सेस। सक्सेस हमें पता ही है। अब स्पेलिंग के हिसाब से ये सही है, लेकिन मैंने क्या बताया था, अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ देते हैं? जैसे सी और एस रहेगा तो डबल सी की जगह सी दे दिया जाएगा, एस की जगह डबल एस, या वाइस वर्सा इनको इंटरचेंज कर दिया जाएगा। तो सक्सेस की स्पेलिंग में हमें क्या ध्यान रखना है? डबल सी डबल एस, SUCCE सक्सेस। और फुल आएगा तो एक्चुअल सक्सेसफुल। एक्स सुपरसीड करना, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना। पहले कोई चीज़ थी उसको सुपरसीड कर दिया था, सुपरसीड। वर्ड जहाँ पे यहाँ CED आएगा ये नहीं आएगा। सुपरसीड की स्पेलिंग क्या होगी? SUP या सुपर, SED, सुपरसीड, SED, सुपर सीड। सी की जगह क्या ऐसा जाएगा? सुपर सी। अब देखिए कंफ्यूज यहाँ पे किसी नहीं होना है, जैसे कंसीड्स। कंसीड में क्या आता है? CED आएगा। ऐसे कई सारे वर्ड हैं। तो मैं हमेशा से आपको बता रहा हूँ कि जो जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जैसे CED और SED में कंफ्यूजन है, उनकी आप एक अलग से लिस्ट बना लो। उसके साथ साथ में भी जो वर्ड है जहाँ पे आपको डबल सी या डबल एस या सिंगल एस सिंगल सी में आएगा तो उनकी एक अलग से लिस्ट बना लो, फिर आप उनको लर्न करो। अगेन सरप्राइज, सरप्राइज। हम अच्छा क्या बोले? सरप्राइज। तो ऑब्वियसली स्पेलिंग सही है, बट यहाँ पे आर का सरप्राइज होता है, SURPRIS, सरप्राइज। तो ये देखने में बहुत ही जीसा है, पर ये एक्चुअली में पहले पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट वर्ड टुमारो। टुमारो। और टुमारो के स्पेलिंग से साफ देखने से ही लग रही है, लेकिन कैच कहाँ पे है कि डबल एम आएगा या सिंगल एम आएगा? तो टुमारो में हमेशा क्या आएगा? एम सिंगल आएगा लेकिन आर डबल आएगा। इसने क्या किया है? डबल एम दे दिया लेकिन आर सिंगल दिया है। तो टुमारो, TOMORRO, टुमारो। नेक्स्ट 12। हम क्या बोलते हैं अक्सर? ये कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा है? 12। कॉलेज कब से स्टार्ट होती है? 12 को आ रहे हो तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? हम अक्सर ये सोचते हैं, पर ये इसकी स्पेलिंग नहीं होती। 12th में हमेशा ही एफ आता है, TWEL आता है। क्या स्पेलिंग क्या होती है? 12th। नेक्स्ट वेंजेंस। वेंजेंस क्या होता है? किसी से बदला या प्रतिशोध। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है एग्जाम से वेंजेंस। सो वेंजेंस की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? VENGENS, वेंजेंस। इसका प्रोनाउंसिएशन तो वेंजेंस हो जाएगा। क्या होता है? WENGENCE। नेक्स्ट वर्ड वेंसडे। हम अक्सर इस वर्ड की कहाँ से, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक का ओरिजिन कहाँ पे है? क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलता है? इसको वेंसडे बोलते हैं, वेंसडे। उस हिसाब से तो WENSDY, वेंस। डे एस को हम जेड भी बोलते हैं, वेंस। जे भी बोलते हैं, वेंस। लेकिन प्रोनाउंसिएशन ऐसा कैसे होता है? वेडनेसडे। हालांकि वेंसडे बोला जाना चाहिए, पर वेडनेसडे। आपको स्पेलिंग के पर्सपेक्टिव से आप जो हम लोग गलती से बोलते हैं वेडनेसडे, तो वही सही स्पेलिंग है इसकी। प्रोनाउंसिएशन वेंसडे लिखा है सीधा। नेक्स्ट सैंडविच। सैंड की फ्री पता है? विच। विच हमें पता ही है। विच क्या होती है? चुड़ैल। तो हमें ऐसा लगता है कि उसी से विच से स्पेलिंग उठाई होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सैंडविच में क्या आएगा? टी नहीं होगा, ओनली WICH होगा। तो WITCH वाली स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ। नेक्स्ट रेलेवेंट। अगेन कन्फ्यूजन वही है कि ए और ई में से क्या आएगा? तो रेले, रेले, RELE, रेले, VANT है। आप ऐसे सोच लीजिए जो एंड की स्पेलिंग है वो रेलेवेंट के लास्ट में आई के रेलेवेंट, इससे आप लर्न तो रेलेवेंट, RELEVANT। नेक्स्ट वर्ड कलीग। अब देखिए कलीग स्पेलिंग लग रही है सही है, लेकिन क्या की स्पेलिंग ये होनी चाहिए? कलीग,
COLLEGUP कली, क्या होनी चाहिए? COLLEGUP कलीग। कलीग मीन्स सहकर्मी, इसी भी आपस में साथ काम करने वाले लोग सहकर्मी। नेक्स्ट एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी होना किसी चीज़ के लिए, कोई एक्साइटिंग थिंग हो लाइफ में, इवेंट हो तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट की उसको ऐसी फीलिंग क्या होगी? EXHILARE। एक्सिलरेट में ये ध्यान देना है कि ई आएगा ही नहीं, दोनों क्या होंगे? ए होंगे। और एक ही बार वर्ड कैसे दिया रहता है? हमें भी दिया रहता है EXILARE नहीं दिया रहता, तो प्रोनाउंसिएशन एक्सिलरेट ही होता है, तो उसके हिसाब से हम इसको सही कर देते हैं। जब ये करेक्ट स्पेलिंग क्या है? EXHILARE, एक्सिलरेट। नेक्स्ट वर्ड बिगिनर, हमें एकदम सही लग रहा है। क्या होती है इसलिए बिगिन की? BEGIN, तो बिगिनर का अड़ लगा देंगे बाद में। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि जिसके अंदर बिगिन में ई आर लगेगा तो क्या होगा? तो लास्ट वर्ड है वो डबल हो जाए, BEDI डबल है, बिगिनर। इसी हिसाब से डूइंग दिस स्पेलिंग होती है BEDI डबल एल आई एंड बिगिनिंग में डबल एल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड टाइमिंग, देखिए अब यहाँ पे उल्टा है, टाइम प्लस आई आएगी, अब यहाँ पे टाइमिंग ही होगा, यहाँ पे एम डबल नहीं होगा। अब ये आपको कैसे होगा? प्रैक्टिस से ही लर्न होगा। ऐसा कुछ शॉर्टकट ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ पे जो लास्ट अल्फाबेट है वो डुप्लीकेट डबल होगा या डुप्लीकेट होगा या नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड बाउंड्री, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं बाउंड ड्रिक ड्रिक, उसके हिसाब से सी है, बट कैसे यहाँ पे BOUNDARY, ये टाइप उसके लिए BOUNDARY बाउंड। नेक्स्ट डाइसेंट्री, डाइसेंट्री क्या होता है? लूज मोशन, जिसको हिंदी में हम पेचिस बोलते हैं। क्या स्पेलिंग है? डाई सेंट्री, हमें देखने से सीधे DY डाई SENTRY, जब इसकी स्पेलिंग में क्या होना चाहिए? SENTERY होना चाहिए। डाई सेंट्री में आप ऐसे याद रखिए कि डबल ई आता है, दो बार ई आता है, डाई सेंट्री, DYSENTERY डाई सेंट्री। सोवरलेटी, अगेन हमें सोवरिन का लेसन हमें पढ़ा ही है। सोवरिन मीन्स कोई कंट्री अपने आप में खुद के डिसीजन ले सकती है, और सोवरिन की स्पेलिंग क्या होती है? SOVEREIGN, ये सोवरिन की स्पेलिंग है। अब सोवरिनिटी ऐड होगा तो हम सोचते हैं ITY ऐड होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या ऐड होगा? ओनली TY। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल से याद होने वाली स्पेलिंग है, सोवरनेटिव, सोवरनेटिव, क्योंकि नीति यहाँ पे साउंड प्रोनाउंसिएशन होता है, जबकि आई आता है नहीं, MEY लास्ट में आएगा सोवरनेटिव में। नेक्स्ट वर्ड एनविटी, एनविटी क्या होता है? किसी से दुश्मनी, किसी के ये बुरी भावना या मेलाइन इमोशंस हो किसी के साथ, तो हम अक्सर क्या सोचते हैं? ये कहाँ से आएगा? एनिमी से आएगा, एनिमी। तो एनिमी से बनेगा तो क्या आना चाहिए? एनिमिटी आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? ई नहीं आएगा, यहाँ पे ई ओमिट हो जाएगा, एनमिटी, ENMITY, एनमिटी। नेक्स्ट वर्ड ग्रामर, मैंने आपको ऑलरेडी ये वर्ड कराया था कब, जब कैलेंडर की स्पेलिंग बताई थी। कैलेंडर में क्या था लास्ट में? AR, उसी हिसाब से ग्रामर में क्या आएगा? GRA, ग्रामर डबल AR, हमेशा ही AR आएगा, ER नहीं आएगा। आप कैलेंडर और ग्रामर को दोनों को एक साथ लर्न कीजिए। नेक्स्ट वर्ड एड्रेस, अगेन सही तो लग रहा है एड्रेस, लेकिन वही बात डबल, कौन कौन से वर्ड्स डबल आएंगे वहीं पे? एड्रेस में क्या आएगा? DDRE एड्रेस, ADDRE, तो डबल D और डबल S, ये होगा एड्रेस की स्पेलिंग है, एड्रेस। गवर्नमेंट, हम अक्सर सुनते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्पेलिंग होनी चाहिए? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही बोलते हैं, लेकिन सेम स्पेलिंग क्या होती है? गवर्नमेंट किस वर्ड से बने? गवर्न से, GOVRN, गवर्न से। क्या स्पेलिंग होगी? गवर्न प्लस मैन, गवर्नमेंट, R और या N और I का, तो ये हमारी गलत है, ये करेक्ट स्पेलिंग है।
नेक्स्ट वर्ड इन्फ्लुएंस, अगेन ए और ई को कंफ्यूज कर दिया, तो इन्फ्लुएंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? INFLUENCE, इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट वर्ड कमीशन, कमीशन मैंने वर्ड जब आपको कमिटी करवाया था तब भी कवर करवाया था कि कमिटी में क्या होता है, MMTII, इसी तरह कमीशन में क्या आएगा, COMMI SSION, और SI, ये यहाँ पे क्या सिंगल एम दिया, जबकि क्या होना चाहिए था, MM होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, अब यहाँ पे क्या होता है, P साइलेंट होता है तो साइकोलॉजी, लेकिन H भी साइलेंट होता है तो क्या स्पेलिंग होती है, साइको, एच साउंड, एच साइलेंट है तो साउंड क्या होगी, CU, को की प्लस लॉजी, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड एक्वायर, अगेन देखने से स्पेलिंग सही लग रही है, AQUIRE, एक्वायर, बट अगेन यहाँ पे CORI, एक्वायर, एक्वायर हो गया, सी वर्ड क्या हो गया, एक्विजिशन हो गया, क्या स्पेलिंग आएगी, ACQUIRI, एक्वायर। नेक्स्ट एडल्ट्री, एडल्ट्री अगेन कंफ्यूजन कहीं नहीं है, ए और ई की स्पेलिंग ए आएगा या फिर ई आएगा, इसके बीच में ही कंफ्यूजन है, ADULTERY, एडल्ट्री, ये करके स्पेलिंग क्या आना चाहिए, एडल्ट फिर अरे ई आना चाहिए, एडल्ट प्लस ERY, एडल्ट्री। नेक्स्ट अग्रेशन, अगेन अग्रेशन बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया SSC के एग्जाम्स में। अब यहाँ पे क्या, इस अग्रेशन, अगेन आपको देखने से ही ये लगेगा कि शायद क्या गड़बड़ होगी, SS और GG के अंदर, कि क्या डबल आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो अग्रेशन में क्या होता है, दोनों ही डबल आते हैं, G भी डबल आते हैं, SS भी डबल आते हैं, AGG अग्रेशन, अग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट में क्या आएगा, अब देखने से सही लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल प्लस मोस्ट, ऑलमोस्ट क्या होता है, लगभग, बट जब ये वर्ड बनेगा तो ये एक्स्ट्रा एल निकल जाएगा, क्या वर्ड होगा, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट वर्ड एनुअली, अगेन कंफ्यूजन क्या आएगा कि एल सिंगल आएगा, एन सिंगल आएगा, डबल आएगा, सो अगेन एनुअल में क्या होता है, ANNUAL, ये क्या होती है एनुअल की स्पेलिंग, प्लस LY आता है तो क्या हो जाएगा, एनुअली, जो लास्ट जो अल्फाबेट है ये डबल हो जाएगा, एनुअली क्या आएगा, डबल है, डबल है। कैसे लर्न करेंगे, वही मैनुअली आपको कहीं अपना कुछ ना कुछ सिस्टम सेट करना ही पड़ेगा, आपको कोई ना कोई ट्रिक लर्न करनी पड़ेगी, जहाँ पे इससे वर्ड लास्ट में डबल LY आएगा, जैसे सिंपली है तो सिंपली में क्या आएगा, सिंगल LY आएगा, लेकिन एनुअली में डबल LY आएगा। ऐसे वर्ड जो लास्ट में LY या डबल LY सेंड होते हैं, इनकी आप एक सेपरेट लिस्ट बना। अगेन अथिस्ट, अथिस्ट क्या होता है, जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। अगेन थीस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, THEIST, थीस्ट क्या होता है, आस्तिक, A प्लस एड कर देंगे तो क्या होगा, एथिस्ट। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होना चाहिए, ई और आना चाहिए, ATHEIST, एथिस्ट। नेक्स्ट बिकमिंग, सही तो देखने में क्या लग रहा है, स्पेलिंग सही लग रहा है कि पहले क्या लिखो, बिकम प्लस ING, बिकमिंग, बिकम यानी कुछ बनना, ING जुड़ जाएगा तो क्या होगा, लेकिन क्या होगा, ING जुड़ेगा तो ये ई ओमिट हो जाएगा। ये भी ऐसी स्पेलिंग भी अक्सर पूछी जाती है, कहाँ पे जो लास्ट वर्ड होता है वो ओमिट होता है, कहाँ पे डबल हो जाता है। बिकमिंग की क्या स्पेलिंग होगी, BCOMING। नेक्स्ट बायोम, बायोम कैसे बना है, बायोन्सी से बना है। अब कहाँ कन्फ्यूजन है कि OU आएगा या UO आएगा, ऐसे वर्ड्स हम अक्सर देखे हैं, जैसे दो वोवल एक साथ आते हैं, AE आएगा या EE आएगा, ऐसे कई सारे वर्ड। तो बायोन्सी में क्या याद रखना है, यू पहले आएगा, आप ये याद रखो, BUOYANT, ऐसे ही बायोन्सी की स्पेलिंग बन जाएगी, पहले क्या आना है यू, फिर आएगा ओ, बायो। नेक्स्ट वर्ड कॉलम, कॉलम पढ़ा होगा ना हमने कि कॉलम क्या होता है, ऐसे पिलर किसी, या फिर टेबल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं,
तो कॉलम की क्या स्पेलिंग होती है? देखने प्रोनाउंसिएशन में सही लग रहा है लेकिन लास्ट में एन हो रहेगा। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, कॉलम ही होता है, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है? COLUMN, कॉलम, COLUMN। जैसे सोलेम की स्पेलिंग होती है सोलेम, SOLEMN, लास्ट में क्या आएगा? एन। नेक्स्ट वर्ड डायलेमा। डायलेमा इसी तरह की कोई दुविधा में कोई व्यक्ति फंसा हो कि क्या किया जाए, इस तरफ जाया जाए या इस तरफ जाया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिचुएशन ऑफ डायलेमा। तो स्पेलिंग क्या होगी? डाई ले, डबल एम आएगा, यहाँ पे सिंगल एम नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? डबल एम, डायलेमा। नेक्स्ट वर्ड डिजास्टरस। डिजास्टर की स्पेलिंग क्या होती है? डिजास्टर प्लस OUS का कहेंगे तो डिजास्टर्स हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि ST यहाँ पे ई ओमिट हो जाएगा डिजास्टर्स में। डिजास्टर और डिजास्टर्स में क्या है? ई का फर्क है, ये हमें ध्यान रखना है। डिजास्टर से डिजास्टर्स बनेगा तो ये ई ओमिट हो जाएगा, सीधा वर्ड बन जाएगा डिजास्टर्स। नेक्स्ट वर्ड डम्बल। डम्बल क्या होते हैं? जिम एक्सरसाइज करते हैं, देखने से रहता है कि डम्बल ही स्पेलिंग है, बट आप उसको ऐसे याद करो कि एक वर्ड नहीं है, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन। तो डम प्लस बेल, डम बेल है, जो बेल तो डम है, डम बेल। और ये एज इट इज वर्ड में एक साथ बनता है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? डम के, डबल बी, डबल एल। नेक्स्ट इमीडिएटली। अगेन इमीडिएटली क्या स्पेलिंग होती है? MMEDIATE, और LY जुटेगा। अगेन सिंगल MI का या डबल है कैसे पता चलेगा आपको? प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। जैसे वर्ड आएगा इमेकुलेट, कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से पता करेगा, चलेगा कि C डबल आएगा या M डबल आएगा। नेक्स्ट वर्ड इंडाइट करना। इंडाइट करना क्या होता है? किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कोर्ट में कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना, किसी पर कोई अभियोग शुरू करना, अभियोग लगाना। अब बोलने में तो यही स्पेलिंग होनी चाहिए, बट इंडाइट की स्पेलिंग क्या होती है? INDICT। हम इसको इंडिक्ट बोलते हैं बहुत बार, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इंडाइट। और इंडाइटमेंट एम एज लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? इंडाइटमेंट। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? INDICT। नेक्स्ट लेजर, हमारा खाली समय जिसमें हम कुछ करना पसंद करते हैं, तो लेजर की स्पेलिंग में अगेन IE आएगा या EI आएगा? तो लेजर, ले। अब ये सोचिए ले ही आ रहा है तो क्या आएगा? ई पहले आएगा, क्या स्पेलिंग होगी? LEISURE, लेजर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार पूछा गया है, एनएफ नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है इसी डेल की एग्जाम। LEISURE, क्या आएगा? पहले ई आएगा फिर आएगा आई। नेक्स्ट है नीस। नीस हमें पता ही है, भतीजी या भांजी। और अगेन IE आएगा या EI आएगा? अभी वो देखने में हमें आसान लगता है, बट एग्जाम वाले दिन के अंदर हम अचानक से देखते तो हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि कौन सा सही है। अगर हमारी स्पेसिफिक करेक्टनेस नहीं हो तो नीस में क्या आएगा? आई पहले आएगा, नीस, NIES। नेक्स्ट वर्ड आउटरेजियस। आउटरेजियस क्या होता है? वो चीज अपमानजनक हो, अपमानजनक, उसको बोलेंगे आउटरेजियस। कैसे बोलेंगे? OUT, आउट। वर्ड किससे बना? आउटरेज से, आउटरेज। अब इसमें OUS का लगा देंगे तो क्या होगा? OUPRAGEOUS। यहाँ पे कोई भी ओमिट नहीं होगा। अगेन मैनुअली आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या ओमिट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो स्पेलिंग क्या होगी? आउटरेज, OUS, आउटरेजियस। नेक्स्ट वर्ड पर्सनल। हम बोलते हैं आर्मी पर्सनल, क्या स्पेलिंग होगी? पर्सन की स्पेलिंग लिखो पहले तो ERSON, फिर N डबल हो जाएगा, पर्सनल। प्रोफेसर। अगेन अब यहाँ पे कुछ सारे वर्ड है, E आएगा या O आएगा? ओ प्रोफेसर। लोग किसी चीज़ को प्रोफेस करता है, प्रोफेस इसलिए कहते हैं PROFESS। अब OR लगा तो यहाँ पे क्या आएगा? OR, प्रोफेसर। प्रोफेसर, प्रोफेसर। अगेन अब वही वर्ड है, वैसा ही वर्ड है। प्रोफेसर में क्या आएगा?
और प्रोटेस्टर में क्या आएगा, ओ आर डी देखते आएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ओ आर आएगा ई आर आएगा, अगेन आपको लर्न करना पड़ेगा। जो जो वर्ड जिनमें ओ आर और ई आर में कन्फ्यूजन है उनको आप क्या करो, एक साथ लिखिए, एक लिस्ट बनाइए और उनको फिर वैसे ही लर्न कीजिए। नेक्स्ट वर्ड क्वारंटाइन। जब से कोविड-19 आया है ये वर्ड काफ़ी रीच में है, आते रहते। क्वारंटाइन डायरेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, क्यू यू क्वारन क्वारन ए एन क्वारन टाइम। प्रोनाउंसिएशन तो क्वारंटाइन इसका भी सही है कि ई की साउंड भी ए होती है, शॉर्ट बाउल साउंड ए की भी ए साउंड होती है, बट करके सुनेंगे क्वारन टाइस क्वारन टाइम। नेक्स्ट वर्ड रिकमेंड, अगेन एम आएगा डबल एम आएगा, कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से ही। आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी रिकमेंड करना, रिकमेंड आर ई सी ओ डबल एल ई एन डी रिकमेंड, सिंगल सी सिंगल आएगा, एम डबल आई। नेक्स्ट वर्ड सीज करना, सीज क्या होता है, इसलिए जब्त करना, तो सीज की स्पेलिंग क्या होगी, आई ई होगा या ई आई होगा, अगेन स्पेलिंग क्या होगी, तर्क स्पेलिंग होनी चाहिए एस ई आई जे टी, ई आएगा पहले और आई आएगा बाद में, एस ई आई जे डी सीज। अगेन 12, मैं ऑलरेडी कल ही बता सकता हूँ 12 की स्पेलिंग क्या आएगा, ए डब्ल्यू ई एल एफ पी एस, एफ होता है वैसा, देखने में ये रहता है कि ये 12 ही सही है, ए डब्ल्यू ई एल पी एस, लेकिन लिखने में एक एफ एक्स्ट्रा आता है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी 12। और टायरनी, टायरनी क्या होती है, तानाशाही, तो टायरनी की स्पेलिंग क्या होती है, टायरेंट की स्पेलिंग क्या होती है, टी वाई आर ए एन टी, तानाशाही। और जब ये टायरनी में वर्ड बनता है तो क्या हो जाएगी, टी वाई आर ए डबल ए वाई, टायरनी, टी वाई आर ए डबल ए वाई, टायरनी। नेक्स्ट वर्ड है इंडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल, हम बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल का होता है अपरिहार्य या ऐसा व्यक्ति जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिस्पेंसिबल। लेकिन इन दिस पेन सीबल नहीं होता, उसकी स्पेलिंग है सेबल, डिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल की स्पेलिंग क्या होता है, डिस्पेंस करना, डिस्पेंसिबल, इन डिस्पेंसिबल, ये उसकी होती है करेक्ट उस पर। तो गाइस ये थे हमारे इसकी सीरीज, वन स्पेलिंग एरर्स हमने लगभग 150 कवर किए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके दोनों के दोनों जो स्पेलिंग एरर आने वाले हैं इसमें से ही कवर हो जाएंगे। अगर आपको इन वीडियो से पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। थैंक यू।